को लिए। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में और आज आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला अलवर शाखा की ओर से 75वां संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मेरे साथ में है विख्यात और जिन्होंने पत्रकारिता में शोध किया है डॉक्टर महेश वर्मा जी मेरे साथ में हैं। पहला सवाल संविधान को लेकर के है कि अगर हम देखें तो एक दशक पहले तक इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक बार फिर संविधान की व्याख्या करनी पड़ रही है, संविधान के बारे में जानना पड़ रहा है? पहले तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों को और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने कहा कि पिछले एक दशक के बाद क्यों ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि संविधान की दोबारा से व्याख्या करनी पड़ रही है? क्यों उसको एक बहुत बड़े कार्यक्रम करना पड़ रहा है, जागरूकता अभियान करना पड़ रहा है? उसकी वजह सीधी-सी है कि जब संविधान के जो आधिकारिक मूल्य हैं, उस पर खतरे होते हैं और उस खतरों के बिहाव पर जो जो देश की जो जनता है, उसको जीती है, समझती है, उनके अधिकार जब क्षीण होते हैं या उनके अधिकार पर हमला होता है, तो अंततोगत्वा जनता, जो भारत की जनता है, जो भारत का नागरिक है, वो उस दस्तावेज को खंगालता है जिस दस्तावेज के शब्दों से उसे अधिकार मिले हैं। तो वो सोचता है कि मैं किसी ऐसे पुरातत्व भारत में नहीं हूँ या किसी ऐसे भारत में नहीं हूँ जहाँ विरोधाभास स्थिति है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। आज के भारत में वैज्ञानिक, तार्किक और एक संविधान मूल्य भारत है। अगर मेरे विचारों पर, मेरे अधिकार पर हमला हो रहा है, तो जो मुझे इन हमलों से मुझे रक्षा करने का जो दस्तावेज है, वही मुझे रक्षा देगा। इसीलिए तो जो जनता पहले ऐसा नहीं था कि पहले इस तरह की व्याख्या नहीं होती थी, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन उसकी जो संख्या थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन इस पिछले एक दशक में भारत की जनता और जो जागरूक हुई है, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने जन-जन तक, आप जैसे जो पढ़े-लिखे समझदार जो पत्रकार हैं, उन्होंने समाज के मूल्यों को, संविधान के मूल्यों को, उनके आधिकारिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाया है और उसने फिर दोबारा से उस दस्तावेज को खंगाला कि इन अनुच्छेदों से मुझे क्या अधिकार मिल रहा है। जो आधिकारिक मूल्य होते हैं, जो मानव के मूल्य, वो नहीं थे। जब संविधान आया तो उनको अधिकार मिले, तो उसने देखा कि संविधान ही है जिसने मुझे ताकत दी है और इसीलिए आज वो समुदाय आज उसको एक बड़े त्योहार की तरह मनाता है। लेकिन एक बड़ा विडंबना है इस देश के अंदर, जो इतना बड़ा समुदाय है, 70% जो अलग आबादी है, वो अगर इस संविधान को नहीं मानता या उसको इस तरह से संविधान दिवस नहीं मनाता, ये संविधान की कमी नहीं है, ना आप और हमारी कमी है, ये उनकी कमी है। वो भारत के दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ, जिसे कहता है ना कि दुनिया का अगर भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है, तो वो संविधान है। इसीलिए मैं तो इतना कह सकता हूँ, जो लोग इस संविधान की जानकारी नहीं रखते, संविधान, जबकि दलित समुदाय के लिए तो 3 से 4 अनुच्छेद ही हैं, बाकी तो सभी के लिए है। आप जानते हैं, बाकी तो सारे अनुच्छेद सभी के लिए हैं, तो वो उन अधिकारों को क्यों नहीं समझते? क्या ये दलितों के लिए है? क्या ये आदिवासियों के लिए है? क्या ये पिछड़े समुदाय के लिए है? ये सभी के लिए। एक विडंबना डॉक्टर साहब ये है जी। कि संविधान को लागू हुए या ये कहें कि संविधान को पूर्ण रूपेण बने हुए 75 साल हो गए, बिल्कुल हो गए। लेकिन इन 75 सालों में हम या जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हाँ। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, जो अभी तक लोगों के ज़हन तक, लोगों के दिलो दिमाग तक जो संविधान की जो एक उपयोगिता है, हाँ। वो नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंचा पाया, उसके पीछे की जो एक असफलता है उसके बारे में। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी आंदोलन को, किसी भी क्रांति को आगे तक ले जाने के लिए पढ़ा-लिखा ही होता है, पढ़े-लिखे समाज, और वो लोग जो पेबैक सोसाइटी का सबसे बड़ा दारोमदार होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जो पढ़ा-लिखा समुदाय अगर अपना कर्तव्य को नहीं निभाता, अपने फर्ज को नहीं निभाता, तो मुझे लगता है कि ये उस समाज के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। कवि सदाराम स्कूल में टीचर भी है, कवि भी है, पत्रकार भी है और समाज में जागरूकता का अभियान चला रहा है, तो ये कवि सदाराम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। समाज को आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा जो नौकरी तो लग गया है, वो मोटी तनख्वाह तो ले रहा है, उसके बाद में वो दहेज भी मोटा लेगा,
ठीक है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ क्या सलूक रखता है, लेकिन समाज में सम्मान उसका होता है। वो एक दिन भी समाज में बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथों को के बारे में नहीं बताता, बहुजन नायकों के बारे में नहीं बताता, समाज की कुरीतियों के बारे में नहीं बताता, आडंबर अंधविश्वास के बारे में नहीं बताता, संवैधानिक मूल्यों के बारे में नहीं बताता। ये विरोधाभास स्थिति जी, है। मैं डॉक्टर फिर कह रहा हूँ, ये हाथ में जो माइक है, आप इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इससे मैं समाज को जागरूक कर पाऊँ और समाज को एक दिशा दे पाऊँ। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, वो सिर्फ़ दूर से क्रांति को देखते हैं, जब क्रांति संपन्न हो जाती है, सफल हो जाती है और वो उस मंच पर जाकर बैठ जाते हैं और वो नेता बन जाते हैं। बहुत सारे सवाल संविधान को लेकर किए और यकीनन एक आखिरी बात है, जी। संविधान को लेकर के युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि किसी भी जो व्यवस्थाएँ होती हैं, उनकी सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है, दारोमदार होता है, वो युवाओं के ऊपर जी, होता है। जी। तो युवाओं के लिए संक्षिप्त जी, क्या बिल्कुल। मैसेज? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो युवा है भारत का, वो किसी भी जाति और मज़हब का है, वो अच्छी चीज़ पढ़े, अच्छी चीज़ सुने और वो अपने बारे में जानकारी रखे, अपने बारे में पहले तो, क्योंकि वो दुनिया के बारे में बाद में जानकारी रखे। वो अपनी पृष्ठभूमि को देखे और ख़ास तौर पे जब वो अच्छी किताबें पढ़ेगा, अच्छे लोगों से मिलेगा, तो वो अपने करियर की संभावनाओं की तलाश कर सकता है, अच्छे करियर में जाएगा, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निजी क्षेत्र में जाए, वो अपना बिज़नेस भी अच्छा करता है। अगर हमारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, अच्छे माहौल में नहीं बना रहता, तो वो समाज को भी दिशा नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि समाज को दिशा वही दे सकता है, जो जिसका विवेक, जिसके अंदर विचार होगा, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, तार्किक होगा और जो कुरीतियाँ हैं हमारी, परंपरागत कुरीतियाँ हैं, उनको दूर भगाएगा वही युवा जो आज से आपने कहा ना कि पिछले 10 साल में क्यों इतना ज़्यादा विचार पनपा पिछले 10 साल के जी, अंदर सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा उभार पर आया है। जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे युवा इन तमाम चीज़ों को समझें, पढ़ें, तब जाकर हम और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएँगे। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर महेश वर्मा जी, जिन्होंने पत्रकारिता में शोध किया है और तमाम जो सामाजिक चिंतन के रूप में और समाज के हित और अधिकारों के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, हमेशा उनके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे आर्टिकल लिखते हैं और तमाम जो योग्यता आपके अंदर है, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ में मैं आपका साथी कवि सदराम, इजाज़त चाहूँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।